हेलो हाय नमस्कार। मैं हूं अनोखा अंकित और आप हैं 91.2 एनआईवीएच हलोदून के प्लेटफॉर्म पर। जब भी गेम्स होते हैं तो हमारी देश की निगाहें, हमारे फैंस की निगाहें होती हैं मेगा इवेंट्स की तरफ। और एक मेगा इवेंट्स जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं आपके साथ, वो है ग्लासगो पैरा कॉमनवेल्थ गेम 2026। हमारे 30 पैरा एथलीट्स जा रहे हैं इंडिया से इन गेम्स में compete करने के लिए। और आज मेरा सौभाग्य कि मैं एक ऐसे ही पैरा एथलीट के साथ बात करने वाला हूं, जो कि खुद जा रहे हैं ग्लासगो पैरा कॉमनवेल्थ गेम 2026 में। मैं नाम बताने से पहले मैं बताना ये चाहूंगा कि इन्होंने ट्यूनीशिया एथलेटिक ग्रैंड प्री में गोल्ड जीता है। इसके अलावा 2025 में नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। हॉन्जाओ 2022 में जो एशियन गेम्स हुए थे वहां सिल्वर जीता है। एंड इसके अलावा ये पेरिस पैरालंपिक एंड टोक्यो पैरालंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगा हमारे आज के गेस्ट का, जो कि हैं शॉर्ट पुट F57 कैटेगरी के प्लेयर सोमन राणा जी, जो कि बिहार से आते हैं और जाएंगे ग्लासगो में खेलने, इंडिया का परचम लहराने और हमारे लिए मेडल लाने के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका 91.2 एनआईवीएच हलोदून के इस प्लेटफॉर्म पर। ओके, थैंक यू सर। आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करने का मौका मिला है। जी, तो शुरुआत में करना यही चाहूंगा कि सर तैयारियां कैसी चल रही है, कैसे आप प्रिपेयर हो रहे हो ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम के लिए। तैयारी अभी अच्छे देश के और जो राज्य के लिए मेडल लेने के लिए हम बिल्कुल तैयारी और प्रैक्टिस अच्छे हो रहे हैं। हम्म। उम्मीद है कि गोल्ड लेके आ जाए। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम सबका सपना है कि गोल्ड आएगा। और हम बिल्कुल गर्व से कहेंगे कि गोल्ड आया है। तो आप F57 कैटेगरी में खेल रहे हैं, लेकिन मैं कहीं पढ़ रहा था आप इससे पहले बॉक्सिंग किया करते थे। सर ये जी जी। जी, थोड़ी वो बैक स्टोरी बताइए और कैसे आपसे ये गेम इंट्रोड्यूस हुआ, शॉर्ट पुट, इसके बारे में बताइए। पहले मैं जो फिट फोर था, मैं कैजुअलिटी नहीं हुआ था उस टाइम में। मैं बॉक्सिंग में था। बॉक्सिंग होने के बाद जो आर्मी में ज्वाइन होने के बाद में, क्योंकि मेरा वेट थोड़ा हेवी था और हाइट भी थोड़ा हेवी था, इसलिए मेरे को हम्म। बॉक्सिंग में सिलेक्शन किया था। हम्म। और मैं 6 साल तक ऐसे बॉक्सिंग खेला। उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर में हम्म। ड्यूटी और देश को सेवा करते करते माइंड प्लस इंजरी। जी। उसके बाद में फिर नॉर्मल ऐसे ड्यूटी यूनिट में करते रहा। हम्म। और 2017 से फिर मैं ये पैरालंपिक गेम, हम्म। मतलब लाठी लिमशेटर में पैर बनाने के लिए आया था। कुछ बंदे आर्मी का बंदे उधर पैर बनाने के लिए गया था जो पहले खेल चुका था। जी। उन लोग से बातचीत हो गया और मैं ऐसे भी गेम में थोड़ा सा पहले से इंटरेस्टेड था। राइट। और उन लोग से बात हो गई, फिर आज मैं 2017 से ये पैरालंपिक गेम खेलना शुरू किया। जी। जी, तो आपको, आप देश की सेवा करते करते आप घायल हुए और आप जी। उससे इस गेम की तरफ आपको मुड़ना पड़ा। तो सर कितना चैलेंजिंग है आपके लिए ये F57 कैटेगरी या शॉर्ट पुट के बारे में अगर आप कुछ बताएंगे तो। हाँ जी। चैलेंजेस तो हर गेम में है। हम्म। चैलेंजेस का कोई मौका नहीं। फिर ये F57 ऐसा कैटेगरी है जो हम्म। जो उसमें जो पैर, हम्म। तो दोनों पैर पोलियो या तो फिर ये एक बिलो नी या तो फिर हम्म। एबव बिलो नी, ऐसा मतलब कैटेगरी वाला खेलता है। उसमें एक चेयर होता है, हम्म। डायग्राम। चेयर का डायग्राम उस होता है 50-50 सेंटीमीटर उसमें। हम्म। उसके बाद में आपका जितना साइज है वो फट्टे जितना आपका बॉडी का हिसाब से हम्म। में। और ये ऐसा मतलब ट्विस्ट उठना नहीं चाहिए वो। ओके। उसमें बेल लगा के सिर्फ ये हाथ का पुश पुश, हम्म। मतलब ये उसमें ऑफ हो गया तो उसमें फॉल माना जाता है, फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। बिल्कुल। उसमें शॉर्ट फुट का 4 kg का होता है, जो हम्म। वुमेन का 3 kg का होता है उसमें।
ओके ओके। यस, मतलब आपने हमारे जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, उनको ये बताया कि किस तरह से इस गेम की टेक्निकल चीजें हैं। जैसे जी कि अगर मैं पढ़ भी रहा था तो मतलब ज्यादा अंतर नहीं है, मतलब जो नॉर्मल भी शॉट पुट होता है उसकी बॉल का भी वजन 3 किलोग्राम ही है, 4 किलोग्राम जो है। 4 किलो। यस यस। और आपके यहाँ जो एक चेंज होता है, वो जो होल्ड होता है वो अलग होता है, और काफी डायमेंशन जो आपने बताए। तो हाँ सर, जी। अभी यहाँ आपसे क्वालिफाई तो आप यहाँ से हो चुके हैं कॉमनवेल्थ के लिए, लेकिन जी वहां का सफर कैसा रहेगा, वहां की जर्नी कैसे रहेगी, वहां कैसे क्वालिफिकेशंस होंगे? उधर का क्वालिफिकेशन, मतलब ये जो टू से पर बंद उस आता है बंदे आता है उसमें बेस्ट 12 तक सिलेक्शन होता है कोई भी गेम में, जो और ये वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये ओलंपिक हो गया, ये एशियन गेम हो गया, ऐसा होता है। लेकिन ये अभी ये उसमें अभी कितना कंट्री आएगा और हम्म, पार्टिसिपेट कितना होगा उस हिसाब से जो सिलेक्शन, जो हम्म, क्वालिफिकेशन राउंड उसमें है, उसके हम्म, बाद में फिर फाइनल में 12 आदमी को खेला जाता है उसमें। ओके 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 ओके। मतलब है, मतलब हमें कॉम्पिटिशन्स देखने को मिलेगा, और एक लंबा सफर है उस इस इवेंट का भी, हाँ मतलब जी। जी जी। जो तो एट हम्म, जो एट रैंकिंग है उसमें ऑलरेडी क्वालिफाई होता है वो। जो ओके। एट रैंकिंग से ऊपर होता है उन लोग क्वालिफाई राउंड खेलना पड़ता है, उसके बाद में फिर फाइनल में ओके ओके। अगर मैं जो समझ पाया हूँ, बेसिकली पहले हम 8 क्वालिफायर, मतलब 8 जो कैटेगरीज के मतलब रैंकिंग के जो प्लेयर होंगे, रैंकिंग और हाँ, उसके बाद वो आगे प्रोसीड करते चले जाएंगे, और फिर जाकर हाँ इस तरीके से फाइनल्स टॉप 3 हम जो है वो निकालेंगे। हाँ जी। जी। तो सर, वापस गेम से थोड़ा सा इधर आते हैं। सर, कितना एक्साइटमेंट है फैमिली का, है ना? क्या एक्साइटमेंट है आपके मन में भी, और आपके परिवार के, दोस्तों के, फैंस के, क्या एक्साइटमेंट चल रही है? सपोर्ट हर जगह से है, हम्म। कई जी। परिवार से भी है हम्म, और अपना राज्य से भी है और आर्मी से हम्म, भी है। मतलब हर जगह से मतलब सपोर्ट है। इतना सपोर्ट मिलने के बाद में थोड़ा मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ हम्म, मैं करूंगा। बिल्कुल। एंड ये तो है कि बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन फिजिकल बॉडी को भी सपोर्ट चाहिए है। बेसिकली आपकी हाँ जी। ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या रहता है, ट्रेनिंग कैसे करते हैं, क्या दिनचर्या रहती है, क्या अलग कर रहे हैं आप इस गेम्स के लिए? सुबह मॉर्निंग में 7 AM हम्म, जिम और ग्राउंड हम्म, और प्रैक्टिस, उसके बाद में फिर ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम। हम्म, कभी कभी मॉर्निंग में जिम में होगा, हम्म, बाद में फिर इवनिंग में ग्राउंड में होगा। ग्राउंड खत्म करने के बाद में फिर जिम में ट्रेनिंग होता है। हम्म, हम्म, उसमें अच्छे चल रहा है, बॉडी भी मतलब अभी हम्म, अच्छे चल रहा है, अच्छा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ट्रेनिंग जरूरी है एक एथलीट के हाँ लिए। जी। बिल्कुल सर। डाइट वगैरह भी आप कुछ चेंज करते हैं गेम से पहले, या फिर कुछ डाइट में भी प्रिकॉशन लेने पड़ते होंगे बेसिकली? हाँ जी। मेन तो डाइट है, बिना डाइट का तो मुश्किल है, मतलब क्योंकि और डाइट का बैलेंस बहुत बनाना पड़ता है। हम्म, सुबह सुबह मॉर्निंग में क्या लेना है, उसमें हम्म, फिर क्या लेना है और हम्म, सप्लीमेंट क्या लेना है, ये और हम्म, डाइट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी बॉडी में एक्टिविटी आ जाए। जैसे बिना डाइट का तो गेम करने में मुश्किल हो हम्म, जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल बिना डाइट के गेम में बड़ा मुश्किल होता है, ये हाँ। तो खिलाड़ियों के लिए बहुत जरूरी है, हम्म। डाइट। एंड एक चीज और जरूरी है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने पैरालंपिक्स भी खेला है, एशियन हाँ गेम्स जी। भी खेला है। तो सर, किस तरह का एक्सपीरियंस मिलता है जब आप इस तरह के, जैसे अभी आप ग्लासगो खेलने जाएंगे, तो क्या माहौल रहता है, किस तरह का एक्सपीरियंस होता है, बाकी खिलाड़ियों के, कंट्रीज के जो है इंटरेक्शन हो पाता है, क्या कुछ रहता है? हाँ जी, वो हो पाता है क्योंकि हम मतलब कोई बढ़ जाता है। हम्म, एक्सपीरियंस में अभी कमी नहीं है क्योंकि और टूर्नामेंट खेला है और टूर्नामेंट से कैसे करना है, और बाहर का प्लेयर से भी, ओलंपिक मेडलिस्ट है उन लोग को भी देखता है हम्म, पहले पहले। उसके हम्म, बाद वो जितना गेम खेलते जाएगा उतना एक्सपीरियंस, इसलिए मतलब एक्सपीरियंस के लिए तो अभी अच्छा है। हम्म, और उधर जाने के बाद में भी हमारे से
तो जो ओलंपिक मेडलिस्ट है उन लोग का थोड़ा भी देखने का मिलता है, जो ओलंपिक में और वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऐसे सीखने का और उठने को बहुत मिलता है, क्योंकि उन लोग मेडल गोल्ड मेडलिस्ट वाले है, वो जो ओलंपिक वाले उन लोग से सीखने का अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, हर खिलाड़ी से कुछ ना कुछ पॉइंटर्स हाँ मिलते हैं। यस, सीखने को कुछ ना कुछ जरूर मिलता हाँ है। यस सर, जैसे कि अगर हम बात करें, आप फोर्थ आए थे टोक्यो में और फिफ्थ आए थे आप पेरिस पैरालंपिक में। तो सर ये जो आप छोटी सी एक जो दूरी रह गई आपकी पोडियम पे चढ़ने की, इससे कैसे आप मोटिवेट होते हैं? इससे ये कैसे आप लेते हैं इस चैलेंजेस को आप आगे बढ़ने के लिए? जी जी, ऐसे मेडल में उसमें पेरिस में मेडल में बहुत कॉन्फिडेंट था, लेकिन थोड़ा सा बॉडी भी इतना साथ नहीं दिया उधर कि कोई भी उसमें इधर ज्यादा मार रहा हूँ मैं, उधर जाके कम भी हो सकता है, मैं इधर कम मार रहा हूँ उधर जाके ज्यादा भी हो सकता है। पेरिस में मेडल के होप में था, अचानक मेरा बॉडी डाउन हो गया उधर। ओके, इस वजह से मेडल नहीं आया, हमारा टीम का मेडल आया, अच्छा ही हो गया। हाँ, यस यस, जिनकी आप बात कर रहे हैं होकेडो की, वो अभी हाल ही में, मतलब मेरे ख्याल से एक हफ्ता पहले ही या कहें इसी महीने उनको जो है वर्ल्ड नंबर 1 मिला है इस F57 कैटेगरी में, हमारे इंडिया के हैं। आपने खुद उनके साथ खेला है, तो उनके साथ खेलने का कैसा एक्सपीरियंस है? वो हमारा 4 सेंटीमीटर का फर्क है। ओके, क्योंकि वो 15-21 मारा, मैंने 15-17 मारा। ओके, थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा, आगे पीछे चलते रहता है, कभी वो आगे जाता है कभी मैं आगे, ऐसा हो जाता है। टोक्यो में उसमें मैं फोर्थ पोजीशन आया था, लेकिन जो एक्सपीरियंस उस टाइम में थोड़ा सा कम था मेरा, और लेकिन किस्मत का बात ऐसे हो गया कि जो मेडल जिसको लेकर है उसी को मिल जाएगा बोल के ऐसे हो गया। क्योंकि मैं एक हफ्ता पहले मेरा बॉडी इतना एक्टिव फिट हुआ था, मतलब अभी कंपटीशन कराया देने से हो जाना था, ऐसा मन में ऐसा फीलिंग आ गया था मेरा। इसलिए उसमें थोड़ा चूक गया मैं मेडल के लिए। नहीं, जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है देश के लिए खेलना, और देश को रिप्रेजेंट करना एक सबसे जज्बे की बात होती है, और आप एक बार फिर जा रहे हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो तमाम, जैसे हम बात करें, अगर मैं एक बात आपसे कहूं कि पैरा गेम्स जो होते हैं, इनको थोड़ा सा, अगर हम बाकी स्पोर्ट्स के मुकाबले बात करें, थोड़ा सा कम कवरेज मिल पाता है। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं? लोगों को और अवेयरनेस लाने की जरूरत है, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, वो तो आपने जो सवाल किया वो बहुत अच्छी बात है, पता भी नहीं है कि पैरा गेम होता है बोल के, इसलिए थोड़ा सा पीछे हुआ। क्योंकि और उसमें और ओलंपिक में सबसे ज्यादा एबल बॉडी से सबसे ज्यादा मेडल, पैरालंपिक मेडल सब, क्योंकि टोक्यो में भी जो एबल बॉडी से ज्यादा मेडल आया था, और पेरिस की एबल बॉडी से ज्यादा मेडल आया, लेकिन इतना पैरा को इतना वैल्यू नहीं रखता इनमें। लेकिन अभी तो नहीं है, पहले से थोड़ा, क्योंकि हर साइड से मीडिया से, हर साइड से आप लोग के उससे थोड़ा सा सभी को जान पहचान हो गया, और प्यारा गेम होता है ऐसा करके अभी एबल बॉडी और प्यारा को एक जैसा देखना चाहिए। क्योंकि जिससे एबल बॉडी से ज्यादा प्यारा को अपने बॉडी को तैयार करना और गेम खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। राइट, ये बात आपने बिल्कुल सच बोली कि अगर हम दोनों पैरा गेम्स की बात करें, पेरिस की और टोक्यो की, यस, पैरा गेम्स में मेडल्स हमारे ज्यादा आए हैं। सर, अगर मैं F57 की ही कैटेगरी की बात करूं, तो इसमें शॉटपुट भी होता है, इसमें डिस्कस भी होता है, इसमें जेवलिन भी होता है। जेवलिन भी होता है। हाँ, तो सर आपने पर्टिकुलरली यही क्यों चुना बेसिकली? नहीं, मैं जो नेशनल में मैं 3 इवेंट खेलता था। ओके, 17 में मैं शॉर्ट पुट और जेवलिन में गोल्ड और सिल्वर, 18 में फिर मैं डिस्कस और जेवलिन किया, और ये 2021 में जेवलिन में सिल्वर था। और आगे बड़ा इवेंट खेलने के लिए 3 इवेंट खेलने में थोड़ा प्रिपेयर करने में मुश्किल, क्योंकि तीनों का एक्सरसाइज अलग अलग होता है। यस,
इसलिए जो मेन मैं क्यों फोकस रहा क्योंकि वो फुट को चुन लिया, इसलिए मैं शॉर्ट फुट करता हूँ अभी। क्योंकि ओके। तीनों इवेंट को एक्सरसाइज अलग अलग होता है, फिर डिस्पेलिंग होता है, फिर एक भी करने में मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल। चुनना है उसको। जी जी। थोड़ा सा टेक्निकल भी है, तो आपको है तो दोनों को हाथ से ही फेंकना है, लेकिन जी उसमें जी। पावर अलग अलग लगती है। और और जी। उसको तैयार करने के लिए एक्सरसाइज अलग अलग, हम्म जैवलिंग ऐसे मारेगा तो ऐसा, मतलब ये डिस्कस मारेगा उसी हिसाब से ट्रेनिंग करना पड़ता है, इसलिए मैं एक ही शॉट पुट चुना है जो मेन गेम खेलने के लिए। ओके ओके, नेशनल में आप तीनों गेम खेलते हैं। हाँ, तीनों कर सकते हैं। ओके। तो यानी मतलब आपके पास तीनों का एक्सपीरियंस है, ये तो हाँ, हमारी। तीनों का, क्योंकि मैंने नेशनल में शॉर्ट पुट में गोल्ड, और डिस्कस में गोल्ड, जैवलिंग में सिल्वर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपको ट्रेन कौन कर रहे हैं, आपके कोच, उनके बारे में थोड़ा बताइए। किस तरह से वो आपको ट्रेनिंग कराते हैं, अपने कोच के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी जी। मेरा कोच राकेश रावत है, वो भी मतलब आर्मी से है। हम्म अभी भी हम उसमें पुणे में, वो रिटायर नहीं हुआ, वो हमारे साथ आर्मी में है, मतलब हम्म एक साथ सभी होकाटो और मैं और जोएल का तीनों को एक साथ ट्रेनिंग कराता है। हम्म सब वो सब अच्छा है, मतलब सभी को कोऑपरेट करता है, हम्म और सभी को ट्रेनिंग अच्छा कराता है, क्योंकि हर चीज का आता आदमी का बॉडी अलग है, तो हम्म बॉडी के हिसाब से सभी को बॉडी को हम्म हिसाब से ट्रेनिंग कराना, हम्म, वो सब, मतलब अभी क्योंकि तीनों खिलाड़ी नंबर 1 2 3 है, ओके। वही वही राकेश राव साहब का प्लेयर है हम। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सर, हमारे जितने फैंस हैं जो इस स्पोर्ट्स को देखते हैं, जी उनके लिए जी। आपका क्या मैसेज रहेगा, आप उनको क्या कहेंगे? मेरा मैसेज जो देखने वाले और अभी आने वाले के लिए हम्म मेरा मैसेज है कि पढ़ाई है, सब कुछ है, फिर गेम को भी आगे बढ़ाना है और हम्म देश को नाम ऊंचा करना है। हम्म, मेरा मतलब पढ़ो और गेम खेलो। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ो और गेम खेलो, बिल्कुल गेम दोनों खेलो से। और दोनों तरफ से देश का नाम ऊंचा करना है। हम्म, जी। और गेम अभी पहले जैसा नहीं है कि गेम में ऐसा है, गेम में हर साइड से फैसिलिटी है, गेम से हम्म जॉब मिल रहा है अभी, हम्म मतलब गेम खेल के अभी सभी का अच्छा हो रहा है, क्योंकि अभी हर राज्य से हम्म, मेडल ले आओ और जॉब ले लो, अभी ऐसा जी। पॉलिसी निकाला है, इसलिए सभी को हम्म, कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ में गेम खेलना और अच्छा करना और देश का नाम रोशन करना, ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, यह बिल्कुल सही बात है। एंड कि देश का नाम रोशन करें, गेम्स खेलें। तो जो लोग आना चाहते हैं शॉट पुट में या गेम्स में, आपके जो जेवलिन वाला हो, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस जी। तीनों गेम्स का है, जो यंग युवा हैं जो आना चाहते हैं इस गेम में, उनको आप क्या कहेंगे? उनको जितना हो सके जो मेरे तरफ से गाइड करने कर सकता है वो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हर गेम का, हर इवेंट का एक्सपीरियंस है। हम्म कोई भी सवाल हो या कोई भी मेरा नंबर, कोई भी किसी के साथ में फोन आते रहता है कि मैं ऐसे गेम खेलता हूँ, मैं ये ट्रेनिंग हम्म कैसे करना है, ऐसा बात होते रहता है जो नए नए प्लेयर को, हम्म मतलब जितना भी कांटेक्ट में आता है उन लोग को गाइड अच्छे से करते हैं, क्योंकि हम्म 9 10 साल से मैं गेम कर रहा हूँ अभी। उन लोग राइट। प्लेयर को मैं जितना हो सके मैं अच्छा गाइड करूंगा। बिल्कुल, गाइड्स जो बिल्कुल युवा हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, 10 साल का सर का एक्सपीरियंस है, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, और तीन तीन गेम नेशनल में खेलते हैं। तो बिल्कुल गाइडेंस आप ले सकते हैं, सीख सकते हैं, और आप भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे सर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्लासगो में जाएंगे और जरूर वहां से जो है मेडल तो आएगा, हम ये उम्मीद पूरी लगाते हैं। जी जी। बिल्कुल सर। सर, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज जो मैंने ना पूछी हो, आप कहना चाहें, बताना चाहते हो, आप कह सकते हैं। नहीं, तो जितना हम बात किया है, मतलब वही गेम के रिलेटिव और हर चीज के रिलेटिव उसमें बात किया है, हम्म मतलब सब कुछ आ गया उसी में। हम्म ठीक है, आपसे मिलने का सौभाग्य मिला, फिर हम्म भी मतलब अभी गेम खेल के आएंगे, फिर बातचीत करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो करना ही है सर। आप इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। जब गेम से आप आएंगे तो एक बार जी फिर जी।
हम आपके साथ जरूर बैठेंगे, जरूर जी बातचीत करेंगे, और वो जी जी। एक्सपीरियंस आपका जो ग्लासगो का रहा वो हम हाँ जानने जी। की कोशिश हाँ करेंगे। जी सर जी। बिल्कुल, सबसे पहले तो एक ओके। बार फिर आपको बधाइयाँ ग्लासगो पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, ऑल द बेस्ट। हम उम्मीद करते हैं हम आपको टीवी पर भी देखेंगे, जहां मौका मिलेगा देखने की कोशिश करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। और वो जो होता है ना, हर खिलाड़ी के, हर देशभक्त के मन में, वो पोडियम पे जब राष्ट्रगान बजता है और वो जब हाँ जी झंडा जी। ऊपर जाता है, सर वो गूज बम्स देते हैं बिल्कुल। हाँ तो जी जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको समय दिया, और अगेन ऑल द बेस्ट। और मैं तो ओके। जाते जाते यही कहता हूँ अपने तमाम सुनने देखने वालों को, आपको जहां कहीं भी मौका मिले पैरा स्पोर्ट्स देखने सुनने का, चाहे वो ग्राउंड पर हो, चाहे आपको कहीं डिजिटल माध्यम से मिले, आप जरूर देखिए। सर, थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, ओके, धन्यवाद सर आपको। बिल्कुल, जाने से पहले अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। जी एंड सर। अब हमारे इस यूट्यूब चैनल को 91.2 NIVH हलदून को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा। कोई सवाल जो मैंने छूट गया हो, जो मैंने सर से हाँ नहीं जी। पूछा हो, वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ओके, अभी थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। ओके सर।